आज जयपुर में अर्बन पॉस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन हुआ है। वंदे मातरम रोड भारत माता सर्किल के पास मानसरोवर जयपुर में जो निर्माण और विकास का एक नया अध्याय जयपुर के इतिहास में जुड़ा है। और इस अवसर पर इस उद्घाटन समारोह में जयपुर के गणमान्य जन हमारे बीच पधारे हैं। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व न्यायाधीश सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब। तो अशोक जी को, पूरी टीम को, आदरणीय बद्री जी भाई साहब का मार्गदर्शन है। तो सर, इस अवसर पर आपकी ब्लेसिंग, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी पूरी टीम को, अर्बन पॉस बिल्डकॉम को। आपका ये शोरूम बहुत ही शानदार बनाया है, बहुत शानदार चलेगा। इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही शानदार है, खुद के भी है और कई अलग अलग कंपनियों के बहुत सारा बड़ा स्टोर बनाया है। तो बद्री जी भाई साहब को, अशोक जी को, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान के प्रदेश महासचिव राजपाल जी चौधरी साहब हैं। निवेदन करेंगे सर, आज के मापीसा ग्रुप के इस अर्बन पॉस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के उद्घाटन समारोह पर आपकी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं अशोक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये मानसरोवर जयपुर में वंदे मातरम जो सर्किल है उसके पास में बड़ा शोरूम खोला है टाइल्स का। और बहुत ही अच्छा वेल क्वालिटी है, यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज़ को इन्होंने समावेश किया है। अच्छा नया शोरूम है, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इनकी और इनकी पूरी टीम को। अशोक जी बहुत टाइम से इस लाइन में हैं और हमारे जयपुर से हैं, अभी उन्होंने जयपुर में ये नया काम किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शीश राम जी कटेवा साहब हैं। तो शीश राम जी, आज के इस आयोजन पर आपकी उपस्थिति और आपकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक नया शोरूम उद्घाटन पे, और भाई केवाड़ा जी को जो सादर आमंत्रित हैं यहाँ पे, और पूरे समाज को और समूह को साथ लेके चलने वाले हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत अशोक जी को धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं साथ में सर। बिल्कुल, हमारे बीच में कैप्टन आरपी जाट साहब हैं, जो श्री वीर तेजा जी जाट महासभा सांगानेर से आए हैं। देश की सैन्य सेवा में रहे हैं, अभी सामाजिक सरोकारों में हैं। तो आज स्पेशली इसके गेस्ट ऑफ ऑनर आए हैं। आपकी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जिस प्रकार इन्होंने सेटअप लगाया है, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जैसे पहले टाइल्स के उद्योग में ये सेटअप किया था, ऐसे केमिकल साइड में भी ये बहुत आगे बढ़ेंगे और इनका देश विदेश में वर्तमान में भी कारोबार है और भी तरक्की करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे बीच में श्री वीर तेजा जी जाट महासभा सांगानेर के अध्यक्ष सम्मान्य शंकर जी पूनिया साहब हैं, जो अच्छे शिक्षाविद हैं, पंचायत समिति के सदस्य भी रहे हैं। तो सर, आज के इस अवसर पर आपकी शुभकामनाएं। मैं अशोक जी, बद्री जी भाई साहब, सबको आज के इस टाइल्स के उद्घाटन जो शोरूम है उसके उद्घाटन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इन्होंने जो केमिकल का टाइल्स में जो लगती है केमिकल, उसका भी खुद का प्रोडक्शन है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और पूरे देश में इनका कारोबार है, गुजरात से इनका हेड ऑफिस है और यहाँ यदि ब्रांच खोली है तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए अशोक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरिराम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्बन पॉस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बहुत सारी वैरायटी की प्रोडक्ट हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनका, प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो हमारे बीच में अशोक जी चौधरी हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, और आप बताएंगे इस शोरूम की पूरी एक विजिट, ब्लॉग और पूरी जानकारी यहाँ से बताओ। तो अर्बन पॉस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत हम टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग, टाइल एडेसिव, वाटर प्रूफिंग वो सब कर रहे हैं। तो टाइल एडेसिव, वाटर प्रूफिंग, इपॉक्सी ग्राउट की बात करूँ तो मापीसा हमारी ब्रांड है, जैसा आप देख सकते हैं। शर्मन जोशी इसकी ब्रांड एम्बेसडर, हमारे नेशनल ब्रांड एम्बेसडर। वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट। वी हैव 7 ऑपरेशनल प्लांट राइट नाउ इन इंडिया। एंड मापीसा मतलब माता पिता का साथ। एंड दूसरा इसमें लॉर्ड शिवा के भी 3 नाम आते हैं, महाबुद्धि, पिनाकिन, सदायोगी। सो भगवान शिव के 3 नाम है। मापीसा 369 के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, टाइल एडेसिव, इपॉक्सी ग्राउट, ये सब है, ये हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इसको हमने यहाँ पे गैलरी बनाई है अर्बन पॉस बिल्डकॉम हमारे शोरूम में। बाकी इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो टाइल्स है, फिर स्टोन की प्रोडक्ट्स हैं, डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स हैं, बाथरूम टाइल्स है, ये सारी प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले की है। आपको रेडी मॉकअप बाथरूम मिलेंगे, मैट फिनिश, फुल बॉडी विट्रीफाइड, सभी तरीके की टाइल्स आपको
यहाँ पे मिलेगी। हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी, आप देख सकते हैं। ये वाली प्रोडक्ट मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर लगी हुई है। तो इस तरीके की डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स जो स्टोन, पॉलीस्टोन और मल्टी प्रोडक्ट से बनती है, और एलिवेशन और इनसाइड द होम डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप देख सकते। बीच में डॉक्टर पीसी जैन साहब है। देखिए, अर्बन पोस्ट बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को मैं आज नए टाइल्स के शोरूम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पूरे शोरूम का मैंने विज़िट किया अभी, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक कंप्लीट होम, पूरा घर, वाणिज्यिक भी और रेजिडेंस के हिसाब से भी। मतलब घर के अंदर आपका विशेष रूप जैसे पूजा घर है, उसके अंदर भी पूजा के हिसाब से वॉल किस तरीके से होनी चाहिए, उस तरह की टाइल्स इनके पास, जिसमें एक धार्मिक आपको फीलिंग आती है। तो वो इस तरह की बड़ा अच्छा पहली बार मैंने यहाँ देखा। बच्चों के लिए स्टडी रूम है, उसके लिए भी टाइल्स का एक अलग तरीके का इनके पैटर्न इनके पास आज मैंने देखा। और इसके अलावा जैसे हम ड्राइंग रूम वगैरह में डिफरेंट टाइप की वॉल्स और पेंटिंग्स लगाते हैं, ड्राइंग पेंटिंग्स, तो इनके टाइल्स के रूप में वो बहुत अच्छे तरीके की उपलब्ध है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। हमारे बीच में हैं अशोक चौधरी जी, जिनको गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने देश सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए निर्माण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मोटिवेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, एक्सीलेंट सर्विस के जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है। और 21 फरवरी को इनको ये सम्मान मिला। आज 22 फरवरी को जयपुर में है, जहाँ पर इनके अर्बन पॉस बिल्डकॉन लिमिटेड का उद्घाटन है। और आप मापीसा टाइल्स का अपना एक ब्रांड है, माता पिता का साथ जिसकी डेफिनेशन है। तो जानते हैं कि गुजरात सीएम से सम्मानित होने पर किस तरीके की प्राउड फीलिंग है और किस उपलक्ष्य में ये विशेष सम्मान मिला। ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारी ब्रांड को एक बेस्ट क्वालिटी और एक्सीलेंस सर्विस और कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कॉन्ट्रैक्टर्स और हमारे जो भाई लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग, उन लोगों को ट्रेनिंग, फ्री इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी CSR एक्टिविटीज़ के लिए गुजरात सरकार ने हमारा नाम चुना। इस तरीके से उन्होंने कुछ 25-30 नाम पूरे गुजरात भर से सभी एंटरप्रेन्योर्स का नाम चुना। उसमें हमारी ब्रांड मापीसा का भी नाम आया कि मापीसा एक अच्छा क्वालिटी काम कर रही है और लोगों को क्वालिटी के बारे में जागरूक कर रही है, प्रोडक्ट के बारे में जागरूक कर रही है, लोगों को ट्रेनिंग दे रही है कि किस तरीके से प्रोडक्ट लगाना है ताकि उनके घर सुरक्षित रहे, उनके परिवार बच्चे सुरक्षित रहे, उनके सपनों के घर बने, अच्छे से बने। तो उसके लिए हमारे को माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात सरकार की तरफ से सम्मान प्राप्त हुआ है। जिस तरीके से अशोक चौधरी ने एक यात्रा शुरू की, लेखन की, मोटिवेशन की, टाइल्स की, फिल्म की, और आगे अभी उसमें एक से एक एडिशन ऐड होते जा रहे हैं, किस तरीके की यात्रा रही है जिस पर आपको ये पुरस्कार भी मिला है और लगातार उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं? यात्रा तो खैर बहुत लंबी है, 26 सालों की यात्रा है। राजस्थान छोड़ के गए थे 1999 2000 में, तब से 26 साल में कहते हैं कि ज़मीन से ही उठे थे और वापस ज़मीन का ही काम कर रहे हैं। पर ठीक है, उतार चढ़ाव तो देखना ही पड़ता है एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को। परिस्थितियाँ भी आती है, मार्केट भी अप डाउन होता है, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आती है, ग्लोबल सिचुएशंस भी आती है, मंदी भी आती है। तो हर दौर से गुजरे, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। किसान के बेटे हैं, हमेशा मेहनत की है, ईश्वर में आस्था रखते हैं, खुद पे विश्वास रखते हैं, माता पिता का आशीर्वाद साथ लेके चलते हैं। इसीलिए हमारी ब्रांड के नाम में मापीसा में माता पिता का साथ छिपा हुआ है और ईश्वर 369 त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम भी उसमें छिपा हुआ है। तो ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और कभी हार ना मानना, मुझे लगता है इसी मंत्र को लेके आगे बढ़ते रहे। साथ में मैं मानता हूँ कि पैशन, प्रोफेशन और कंट्रीब्यूशन, जब आप किसी भी काम को पैशनेटली करते हो और उसके अंदर ही आपको रिवेन्यू भी मिलता है और साथ में आप ये भी सोचो कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं सोसाइटी को। तो आज जैसे हम पैशनेटली टाइल एडेसिव मापीसा बेच रहे हैं, तो देखा जाए तो ये प्रोफेशन तो हो गया, लेकिन पैशनेटली कर रहे हैं और साथ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग हैं उन लोगों को मेडिकल की सुविधा से लेके, उनको ट्रेनिंग से लेके, उनको
फ्री कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो हमने इस पैशन प्रोफेशन कंट्रीब्यूशन को मैंने हमेशा नियम रखा और साथ में हमेशा हमने टीम वर्क में काम किया। कम टुगेदर, ग्रो टुगेदर, सक्सीड टुगेदर, सेलिब्रेट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टुगेदर। साथ में सेवा करो, साथ में आगे मिल के आगे बढ़ो और सारी अपने जो जीवन है उसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों को बैलेंस करते हुए ही आगे बढ़ना। तो उसी कोर मंत्र पे चल रहे हैं। बाकी रही बात भविष्य की, तो सपने तो बहुत हैं और सपने बड़े देखे जाने चाहिए। सपने हैं कि 100 किताबें पूरी हो, 100 करोड़ लोगों के जीवन में जिस निस्वार्थ भाव से अभी तक काम किया, कभी 1 रुपया सेमिनारों से लिया नहीं, कभी अपनी किताबों से 1 रुपया रिवेन्यू घर पे लाया नहीं, तो 100 किताबें लिखें और कुछ सेमिनार्स भी और जितने भी हो सके। भारत में ऑस्कर एक भी नहीं आया। पहले ऑस्कर राष्ट्रपति पुरस्कार तो मिला, लेकिन ऑस्कर में ला पाऊँ ये मेरी हार्दिक इच्छा है और मुझे प्राउड फील है कि राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार हम ला पाए और ये सभी राजस्थानियों के लिए भी गर्व की बात है और देश के लिए भी हमने अच्छा ही काम कर रहे हैं। आज ग्लोबली हम लोग मेक लोकल एक्सपोर्ट ग्लोबल, स्वदेशी के ऊपर गर्व करने वाले काम हम कर रहे हैं। हम पूर्ण तरीके से स्वदेशी ब्रांड है। मैक्सिमम जो टॉप 5 ब्रांड है वो विदेशी कंपनियां है, यूके की है, स्पेन की है और लोग बोलते हैं हमें इम्पोर्टेड चाहिए, हमें देसी नहीं चाहिए। हम देसी पे कब गर्व करेंगे? मेड इन ये, मेड इन वो, क्यों? मेड इन इंडिया क्या तकलीफ़ है? अब इंडिया का डंका पूरे देश में बजने की बारी आ गई है। हमें खुद की ब्रांडिंग करने का टाइम आ गया है। अब हमें आर्थिक गुलामी की इन बेड़ियों से बाहर निकलना है और हमें मेक लोकल एक्सपोर्ट ग्लोबल और अपने आप को ब्रांड बनाना है। आज हमने नेपाल शुरू किया और नेपाल के अंदर ये आपको बता के मेरे को खुशी होती है कि नेपाल में नेपाली लोग भी अगर फैक्ट्री डालते हैं तो इंडियन ब्रांड के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं और उस पर लिखते हैं मेड इन इंडिया, क्योंकि नेपाल के लोग भी मेड इन इंडिया पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जैसे हम लोग मेड इन इटली यूएस पे करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो नेपाल के अंदर आज मेड इन इंडिया पे लोगों का विश्वास है, मेड इन इंडिया एक ब्रांड है कि मेड इन इंडिया है मतलब माल अच्छा ही होगा, तो हम अच्छा माल बनाएं। हमारे देश के लोग भी हमारे देश के माल को प्राथमिकता दे, ना कि इम्पोर्टेड को दे। और देशवासी जो मैन्युफैक्चरर मेरे भाई लोग हैं, भले ही कॉम्पिटिटर है, लेकिन हम ऐसा माल बनाएं कि पूरा विश्व हमारे ऊपर गर्व करे। ऐसा नहीं कि हमारे हज़ारों 5,000 10,000 साल पुराने मंदिर आज दिन तक हिले नहीं और कुछ दिन पहले बिना हुआ ब्रिज टूट जा रहा है। और ऐसे ही अगर हम टाइल एडेसिव लगाएंगे, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट तो है नहीं, टाइल में माइनर बैंड आ जाए, वेरिएशन आ जाए, बाहर दिख जाएगा, लेकिन अंदर आप बेकार का अगर एडिसिव लगा दिए, टाइलें गिर गई, बच्चों का सर फूट गया, कैजुअलिटीज हो गई। तो क्यों ना हम मानवतावादी बने, क्वालिटी कॉन्शियस बने, गुणवत्ता का ध्यान रखें और विदेशों तक अपना परचम लहराएं और अपना डंका बजाएं। बस यही इच्छा है।